तो लीजिए प्यारे विद्यार्थियों, आ चुका है आपका 11 दिसंबर को होने वाला कक्षा 9वीं का अंग्रेजी विषय का पूरा क्वेश्चन पेपर और इसका पूरा सॉल्यूशन। जी हाँ प्यारे विद्यार्थियों, आज मैं आपको प्रश्न नंबर 1 से लेकर लास्ट तक का पूरा क्वेश्चन पेपर का सॉल्यूशन बताने वाला हूं। और देखिएगा 11 दिसंबर का पूरा वायरल क्वेश्चन पेपर हमारे पास में आ चुका है। आप सब लोग जल्दी से इसका पूरा सॉल्यूशन कंप्लीट कर लीजिएगा, क्योंकि बिल्कुल A to Z क्वेश्चन जो है ना आपके पेपर में, परीक्षाओं में बिल्कुल इसी प्रकार से पूछे जाएंगे जैसा कि आज मैं यहाँ पर आपको बता रहा हूँ। तो चलो जल्दी से हम आगे बढ़ते हैं, समझते हैं कि 11 दिसंबर का जो आपका पेपर होने वाला है अंग्रेजी का, उसमें किस प्रकार से क्वेश्चंस आपसे पूछे जा रहे हैं। टोटली पूरा का पूरा आपको मैं सॉल्यूशन यहाँ से बताने वाला हूँ। देखिएगा पूरा का पूरा आपका 11 दिसंबर को जो पेपर होगा ना, पूरा ही हमारे पास में आ चुका है। तो आप सब लोग इसको देख लें और पूरा का पूरा समझ लें। तो देखो सबसे पहले यहाँ पर आपसे पैसेज पूछा गया है, देख सकते हो। सेक्शन ए है जिसमें कि एक पैसेज आया, ये हेलन केलर वाला। अब चलो जल्दी से हम पैसेज का आंसर देख लेते हैं। तो देखो पहला क्वेश्चन, वाट डिड हेलन केलर लॉस हर आई साइट। तो देखो इसका राइट आंसर आ जाएगा एबिलिटी टू स्पीक, ठीक है ना। हेलन केलर का पैसेज बिल्कुल आपके पेपर में छप चुका है। आप सब लोग यहाँ से इसको देख लें और इससे आप लोग अंदाज़ा लगा लेना कि मैंने जो बताया था वो आया है या फिर नहीं आया है। हेलन केलर वाला पूरा का पूरा पैसेज आपके पेपर में छापा गया है, ठीक है। अब इसका पहला क्वेश्चन मैंने आपको बता दिया, सी हो जाएगा। दूसरे का राइट आंसर, हाउ डिड हेलन केलर लॉस हर साइट एंड हियरिंग बिकॉज ऑफ एन एक्सीडेंट। तो देखो इसका राइट आंसर आपका आ जाएगा, या नहीं, ये नहीं आएगा, इसका राइट आंसर होगा ये वाला, एज ए रिजल्ट ऑफ ए सिकनेस। या फिर देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, इसका राइट आंसर ये होगा, ठीक है ना। ए नंबर का इसका राइट आंसर होगा, सॉरी, ठीक है ना, बी वाला नहीं है, सी वाला इसका राइट आंसर है। वाट डिड हेलन केलर अचीव डिस्पाइट हर डिसेबिलिटी। तो देखो तीसरे नंबर का जो क्वेश्चन लिखा ना, इसका राइट आंसर प्यारे विद्यार्थियों आपका आ जाएगा सी नंबर का, ये वाला, सी गेंड ए डिग्री फ्रॉम ए यूनिवर्सिटी। उसके बाद में देखो चौथा क्वेश्चन पढ़ते हैं। तो देखो प्यारे विद्यार्थियों, हु वाज हेलन केलर डेडिकेटेड टीचर हु हेल्प्ड टू लर्न स्पीक एंड रीड एंड राइट। तो देखो मिस सुलिवान इसका राइट आंसर होगा। चौथे का राइट आंसर सी आ जाएगा। पांचवा क्वेश्चन, विच वर्ड इन द पैसेज मीन्स वन हु इज़ नॉट एबल टू सी। तो देखो इसका राइट आंसर आपका आ जाएगा ब्लाइंड। क्या लिखना है यहाँ से आपको, ब्लाइंड, जो देख नहीं सकता उसे क्या कहते हैं, हम ब्लाइंड कहते हैं, ठीक है। अब उसके बाद में देखो प्रश्न नंबर 2 में आपको एक और पैसेज देखने को मिलेगा। अब जल्दी से अब आगे बढ़ते हैं, प्रश्न नंबर 2 में जो पैसेज दिया गया है इसके सॉल्यूशन को देखते हैं। तो देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, ये रहा पूरा का पूरा आपका पैसेज, आप सब लोग इसको देख लें। अब चलो पहला क्वेश्चन पढ़ते हैं, व्हाट इज़ द मेन कंपोनेंट ऑफ द बायोगैस। तो देखो इसका राइट आंसर मीथेन आ जाएगा। उसके बाद में देखो दूसरा क्वेश्चन पढ़ते हैं, व्हाट इज़ द मेजर सोर्स ऑफ द बायोगैस इन। देखो इसका राइट आंसर केटल डंक आ जाएगा। तीसरा क्वेश्चन पढ़ते हैं, व्हाट इज़ द सिग्निफिकेंस ऑफ द एरोबिक डिग्रेशन इन द बायोगैस प्रोडक्शन। तो देखो इसका राइट आंसर होगा, इट रिक्वायर्स ऑक्सीजन। तीसरे का राइट आंसर सी आ जाएगा। और उसके बाद में देखो चौथे नंबर का क्वेश्चन पढ़ते हैं, विच कंट्री हैज़ द लार्जेस्ट केटल पॉपुलेशन इन द वर्ल्ड। तो देखो इसका चौथे का राइट आंसर सी आ जाएगा। पाँचवें की बात करते हैं तो पाँचवें का राइट आंसर भी आपका सी आएगा। तो यहाँ तक के क्वेश्चन और उनके आंसर मैंने आपको बता दिए। उसके बाद में देखो इसी का सेक्शन बी का ये क्वेश्चन नंबर 3 दिया गया है, जिसमें कि आपसे नोट मेकिंग पूछी जाएगी। अब चलो जल्दी से हम आगे बढ़ते हैं, पहले पेपर को देख लेते हैं, फिर मैं आपको इस पूरे पेपर का सॉल्यूशन आंसर शीट के ऊपर देने वाला हूँ। चलो प्यारे विद्यार्थियों, एक काम करते हैं, हम पेपर को अलग से देखेंगे, आंसर शीट को अलग से देखेंगे। इससे अच्छा ये है कि मैं आपको आंसर शीट ही पूरा बता देता हूँ। तो देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, प्रश्न नंबर 3 में आपको नोट मेकिंग कुछ इस प्रकार से बना लेनी है, आप अपने हिसाब से इस तो देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, आपको नोट मेकिंग कुछ इस प्रकार से तैयार कर लेनी है। आप लोग इसको देख लें, पूरा का पूरा ये नोट मेकिंग समरी है। और उसके बाद में देखो प्रश्न नंबर 4 में जो क्वेश्चन पूछा गया था आपसे, यू आर निधि शर्मा स्टडिंग इन द गवर्नमेंट गर्ल्स हायर सेकेंडरी स्कूल मोरेना, राइट एन एप्लीकेशन टू योर प्रिंसिपल फॉर स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट। तो देखो एसएलसी के लिए यहाँ पर आपसे पूछा गया है। तो देखो ये एसएलसी आपको इस प्रकार से लिख देनी है, पूरी की पूरी, ये पूरी आपकी एप्लीकेशन लिखी है, ठीक है। तो यहाँ तक का आप लोग इसको देख लें और पूरा का पूरा समझ लें। उसके बाद में देखो प्यारे विद्यार्थियों, प्रश्न नंबर 5 में आपको एक वो दिया गया था, पिक्चर गाइडेड कंपोजिशन इम्पोर्टेंट ऑफ ट्री के ऊपर। तो देखो इस प्रकार से आपको ये भी लिख देना है, ये मैंने आपको बता दिया। और उसके बाद में देखो ये पूरा का पूरा कंप्लीट कर ले। देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, ये आपका पिक्चर गाइडेड कंपोजिशन नहीं है, थोड़ी सॉरी, यहाँ पर आपको एक ऐसे लिखना था, इम्पोर्टेंस ऐसे, तो चाहे तो आप इम्पोर्टेंट ऑफ ट्री के ऊपर इस तरह से लिख सकते हो।
और उसके बाद में देखो पिक्चर गाइडेड कंपोजिशन आपको प्रश्न नंबर 6 में देखने को मिलेगा, आप अपने हिसाब से इसको देख लेना। अब बाकी अगर देखिए तो देखो फिल इन द ब्लैंक्स में आपको इस प्रकार से भरने थे। पहला क्वेश्चन रिपब्लिक डे इज सेलिब्रेट ऑन, तो देखो इसमें आपका ऑन आ जाएगा। सेकंड में यू वांट टू लर्न योर क्लास इफ, तो देखो इसमें आपका इफ आ जाएगा। उसके बाद में देखो तीसरा क्वेश्चन ही इज एन इंजीनियर, तो देखो इसमें ई आई है इसलिए इसमें इंजीनियर में एन आता है वैसे। और बाकी अगर आपको डिटेल में समझना है तो उसके लिए एक अलग से वीडियो बना दूंगा। वी गो टू वॉच द मूवी येस्टरडे, तो देखो इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा। अगला क्वेश्चन मध्य प्रदेश इज द सेकंड लार्जेस्ट स्टेट इन इंडिया, तो देखो यहाँ पर आपको लार्जेस्ट लिख देना है। दे हैव कंप्लीट देयर वर्क, तो देखो यहाँ पर आपका हैव आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद में देखो डुएट डायरेक्टेड का सॉल्यूशन ये लिखा है, फर्स्ट का राइट आंसर ये आ जाएगा। और उसके बाद में देखो सेकंड का राइट आंसर ये लिखा, थर्ड का ये लिखा है। और उसके बाद में देखो फोर्थ का राइट आंसर ये दिया गया, 5 का राइट आंसर ये लिखा है। देखो यहाँ तक के सभी क्वेश्चन मैंने आपको बता दिए। 5 का राइट ये जो भी है आप लोग अपने नंबर को देख ले, इसको अगले का राइट आंसर ये लिखा है। अब उसके बाद में देखो प्यारे विद्यार्थियों प्रश्न नंबर 9 में आपसे इस प्रकार से ये मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन पूछे गए थे। अब चलो पहला क्वेश्चन पढ़ते हैं। व्हाट डिड टॉमी फाइंड द बुक, तो देखो इन हिज हाउस, टॉमी को वो बुक कहाँ पर मिली थी, वेयर डिड है, सॉरी व्हाट डिड नहीं, तो इन हिज हाउस उसके घर में मिली थी। अगला क्वेश्चन वी कैन मेक फ्रेंड विथ वाइंड, तो देखो यहाँ पर आपको स्ट्रॉन्ग लिख देना है। अगला क्वेश्चन व्हाट डिड द ग्रैंड मदर गिव टू केजिया व्हेन शी वाज शॉपिंग, तो देखो ए क्लीन हैंकी इसका राइट आंसर आ जाता। चौथे में आपको सेपरेटेड लिख देना है, ठीक है ना, तो ये भी मैंने आपको बता दिया। अब इसके बाद में देखो प्रश्न नंबर 10 का ए वाले भाग में आपको एक एब्स्ट्रैक्ट दिया जाता है। अब एब्स्ट्रैक्ट क्या था उसको ना देखते हुए हम इसके आंसर देख लेते हैं सीधे सीधे। देखो पहला क्वेश्चन व्हाट मेज इसबल सफेक्टेड एल्विन्स हियरिंग एबिलिटी, तो देखो सी डिड नॉट हियर नेम, इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा, ये वाला। अब उसके बाद में देखो दूसरा क्वेश्चन, तो देखो दूसरे नंबर का क्वेश्चन आपका ट्रू होगा। और इसके बाद में देखो इसी का बी वाला भाग देखिए, फ्रॉम विच पोएम ये कहाँ से ली गई, तो देखो द रोड नॉट टेकन से इसको लिया गया इस पोएम को। और उसके बाद में देखो दूसरे में आपको जॉइंट लिख देना है और इसमें आपका तीसरे में ये आ जाएगा। अब इसके बाद में देखो प्यारे विद्यार्थियों आपकी जो क्वेश्चन आंसर की शुरुआत होगी वो प्रश्न नंबर 11 से होगी। तो देखो 11 में पहला क्वेश्चन व्हाट इज ए टेलीबुक, तो देखो टेलीबुक का आंसर ये आ जाएगा, पूरा का पूरा आप लोग देख ले और इसको याद कर लेना। उसके बाद में देखो दूसरे नंबर का क्वेश्चन का आंसर ये लिखा है, देख सकते हो ये, व्हाट काइंड ऑफ टीचर डिड मार्गी एंड टॉमी हैव, तो इसका आंसर यहाँ से देख कर लिख दो आप सब लोग। उसके बाद में देखो इसी का तीसरे नंबर के क्वेश्चन का राइट आंसर ये दिया गया है, तो इसको भी आप लोग देख लें और अच्छी प्रकार से पूरा का पूरा समझ लें। चौथे नंबर के क्वेश्चन का राइट आंसर ये लिखा है, तो इसको भी आप लोग देख लीजिएगा और पूरा का पूरा समझ लें। उसके बाद में देखो प्यारे विद्यार्थियों प्रश्न नंबर 5 का उत्तर ये दिया गया, इसको भी आप लोग देख लें और अच्छी प्रकार से इसको समझ लीजिएगा। और छठे नंबर के क्वेश्चन का आंसर ये यहाँ पर आपको दिया गया है और सातवें नंबर के क्वेश्चन का आंसर ये यहाँ पर आपको दिया गया, तो इसको भी आप लोग देख लें और पूरा का पूरा समझ लीजिएगा। प्रश्न नंबर 12 की अगर बात की जाए ना प्यारे विद्यार्थियों, तो देखो प्रश्न नंबर 12 ये लिखा पूरा का पूरा, उसके आंसर को आप लोग यहाँ से देख लें और पूरा का पूरा समझ लें। अगला क्वेश्चन ये लिखा है इसी का, और इसके बाद में देखो 12 के तीसरे नंबर के क्वेश्चन का आंसर ये यहाँ पर आपको दिया गया। उसके बाद में देखो प्रश्न नंबर 13 को पढ़ते हैं। देखो 13 के पहले वाले क्वेश्चन का उत्तर ये लिखा है, आप लोग यहाँ से देख लें इसको पूरा और हल कर लीजिएगा, ये मैंने आपको बता दिया। और इसके बाद में देखो इसी के दूसरे नंबर के क्वेश्चन का आंसर ये भी मैंने आपको बता दिया यहाँ से। और उसके बाद में देखो तीसरे नंबर का जो क्वेश्चन है ना उसका आंसर भी पूरा का पूरा मैंने आपको ये बता दिया, इसको भी आप लोग याद कर लेना। और प्रश्न नंबर 14 को पढ़ते हैं। तो देखो प्यारे विद्यार्थियों प्रश्न नंबर 14 में जो क्वेश्चन पूछे गए ना उसका उत्तर ये लिखा है। और उसके बाद में देखो अब आगे बढ़ते हैं, 14 के अत वाले क्वेश्चन का उत्तर ये यहाँ पर आपको दिया गया है। तो देखो प्यारे विद्यार्थियों इस प्रकार से आपको सभी के सभी यहाँ तक के क्वेश्चन और उन क्वेश्चन के आंसर अच्छे प्रकार से याद कर लेने हैं। टोटली सभी के सभी क्वेश्चन और उन क्वेश्चन के उत्तर मैं आपको यहाँ से बता चुका हूँ। अब इसी के साथ में प्यारे विद्यार्थियों इस वीडियो को यहीं पर पूरा करते हैं। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।